हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइडेंस पे। आज हम सीखेंगे टैली प्राइम। टैली प्राइम क्या होता है, कहाँ पे काम आता है, ये पहले हम जानकारी ले लेते हैं। तो टैली प्राइम क्या है? टैली प्राइम यह एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन है जिसमें आप किसी भी व्यवसाय, उद्योग, कंपनी या कोई शॉप या सिंपल भाषा में बोले तो कोई भी एक दुकान में होने वाली एंट्री, जैसे कि सामान खरीदना, सामान बेचना, पैसा लेना, पैसा देना, उधारी सामान खरीदना, उधारी बेचना, ये सब का एंट्री हम टैली प्राइम पे करेंगे। तो चलिए टैली प्राइम पे हम एंट्री करना सीखते हैं। तो टैली में अपने शॉप का एंट्री करने के लिए टैली प्राइम पे अपने कंपनी या दुकान के नाम से हमको एक अकाउंट्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए अकाउंट्स क्रिएट करना सीखते हैं। तो ये टैली प्राइम को मैंने ओपन किया, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 5 से 10 सेकेंड का समय लगता है थोड़ा सा स्टार्ट होने में। देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का फेस आएगा। तो हमको अभी जाना है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड को सिलेक्ट करके आप इंटर प्रेस कीजिएगा। ध्यान रखिएगा टैली में वर्क कर रहे हैं तो किसी भी फीचर्स के अंदर जाने के लिए आप इंटर का प्रयोग करेंगे और बाहर निकलने के लिए एस्केप की का उपयोग करेंगे। तो इसके अंदर जाना है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड के अंदर जाना है, तो इंटर प्रेस किया। तो देखिए हमारे सामने एक कुछ इस तरह से फेस आया है। तो हमको टैली में अपने शॉप के नाम से एक कंपनी क्रिएट करना है। तो चलिए कंपनी क्रिएट भी कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम F3 बटन प्रेस करेंगे। F3 बटन प्रेस किए तो हमारे सामने 3-4 ऑप्शन खुलता है। पहला ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब होता है नया कंपनी बनाने के लिए। अल्टर कंपनी का मतलब होता है पहले से जो कंपनी बना है उसमें कुछ सुधार करने के लिए। सेलेक्ट कंपनी का मतलब होता है पहले से जो कंपनी बना है उसको सिलेक्ट करके ओपन करने के लिए। शट कंपनी का मतलब होता है कंपनी बंद करने के लिए, या जो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसको बंद करने के लिए। तो अभी हमको क्रिएट कंपनी अर्थात न्यू कंपनी क्रिएट करना है या नया कंपनी बनाना है। तो क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट किया, इसके अंदर जाने के लिए मैंने इंटर प्रेस किया। अब देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह से फेस आया। तो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है कंपनी नेम। तो जो भी आपका शॉप का नाम है या कंपनी का नेम है आप वहां पे फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा शॉप का नाम लिख देते हैं कंप्यूटर सेंटर समोदा। फिर मिलिंग नेम, कंप्यूटर सेंटर समोदा को कोई और नाम से जाना जाता हो तो उस नेम को भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि सेंटर समोदा या फिर कंप्यूटर। तो कुछ अगर आपका वास्तविक नेम, जैसे कि हमारा शॉप का नाम है कंप्यूटर सेंटर समोदा, इसको कोई और नाम से जाना जाता हो उस नाम को भी मिलिंग नेम पे आप टाइप कर सकते हैं। एड्रेस, आपका शॉप जिस भी स्थान पे है उस स्थान का यहाँ पे पता दे सकते हैं। जैसे कि हमारा शॉप है समोदा, इसमें लिख देते हैं नगर पंचायत समोदा, मेन रोड समोदा। आप यहाँ पे फुल एड्रेस लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका एड्रेस मतलब आपका शॉप कौन से स्टेट के अंदर आता है उसका आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं। हमारा शॉप आता है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर, ये छत्तीसगढ़ राज्य को मैंने चयन कर लिया। फिर उसके बाद पिन कोड दे दीजिएगा। पिन कोड दे दीजिएगा अपने शॉप का, जहाँ पास भी है आपका शॉप है, जिस भी क्षेत्र में आपका शॉप है उसका पिन कोड दे दीजिएगा। फिर टेलीफोन, अगर आपके पास टेलीफोन का सुविधा है तो टेलीफोन का क्रमांक वहाँ पे दे सकते हैं। मोबाइल नंबर का भी आप क्रमांक यहाँ पे अगर है तो आप फिलअप कर सकते हैं। फैक्स मशीन, ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी तो कंपलसरी होता है सबके पास, तो ईमेल आईडी भी आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर दिया। फिर वेबसाइट, अगर आप अपने कंपनी का वेबसाइट वगैरह भी है आपके पास, अगर आपके कंपनी का कोई वेबसाइट है जैसे कि www.computer
गाइडेंस samudha.com। तो कुछ इसी तरह से अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट भी फिलअप कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष, अर्थात एक निश्चित पीरियड के लिए हमको ये टैली में एंट्री करना है, या सिंपल भाषा में बोले फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। किसी भी व्यवसाय का फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल 2024, मतलब अर्थात ये सत्र आगे पीछे हो सकता है लेकिन हमेशा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल ही होता है। जैसे हमारा न्यू ईयर लगता है 1 जनवरी को, वैसे ही हमारे शॉप में फाइनेंशियल ईयर रहता है हमेशा 1 अप्रैल। फिर उसके बाद आता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। अगर आप फाइनेंशियल ईयर में हैं, फाइनेंशियल ईयर जैसे कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 है, इसके अंदर आपने अपना शॉप जिस भी तारीख को ओपन किया है उस तारीख को वहाँ पे दे सकते हैं। अर्थात बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है हम अपना व्यवसाय जिस भी महीने या जिस भी तारीख को ओपन किए हैं उस डेट को वहाँ पे लिख सकते हैं। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। किसी भी व्यवसाय का एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित वर्ष के लिए यहाँ पे डेट को दिया जाता है जिसको बोला जाता है वित्तीय वर्ष। जो व्यापार का हमेशा 1 अप्रैल ही रहता है, हमेशा 1 अप्रैल सत्र आगे पीछे हो सकता है या बढ़ सकता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल ही रहेगा। फिर उसी में आ जाता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। इसका तात्पर्य होता है हमारा व्यवसाय आप जिस भी दिन ओपन करेंगे उस डेट को आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप अपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही अपने व्यवसाय को ओपन कर सकते हैं, उसके पहले ना उसके बाद। आपको जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसी के अंदर में ही अपना बुक को या अपने शॉप को ओपन करना होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।